सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ साथ संगत जी। कहते हैं कि परमात्मा सब कर्मों का सजा सबको मिलता ही है, इसीलिए हर बार सदगुरु समझाता है कि अच्छा कर्म कर लो, अच्छा कर्म कर लो, जो अगले जन्म का पाप भी कट जाए, नहीं फिर वहीं 44 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। और साथ संगत जी इसी पे एक सुंदर साखी है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी एक पति पत्नी थे, उनको औलाद नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थे। कौन सा ऐसा मंदिर नहीं होगा कि जहां नहीं गए माथा टेके। समय गुजरते जा रहा है, शादी को 30 साल हो गया। पत्नी मां का शब्द सुनने के लिए बड़ा व्याकुल थी कि मुझे एक औलाद हो जाए जो मुझे मां बोल दे। इतना पूजा पाठ करने के बाद उनको एक औलाद हुआ। औलाद होने के 1 महीना बाद अचानक गुजर गया। पत्नी बेहोश हो गई, पति उसको जगाया। वो इतना रोने लगी कि मुझे इतना दिन के बाद एक औलाद हुआ तो भी परमात्मा ले लिया। बच्चे को हाथ में लेके बहुत दूर तक दौड़ने लगी, चलने लगी। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे बेटे को जीवित कर दे। दोनों पति पत्नी रोते रोते चले जा रहे हैं जंगलों से। जाते जाते एक गांव मिला, वहां पे रो रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बच्चे को जीवित कर दे। तो वहां पे बोला गया, भाई एक ऋषि मुनि गांव में आए हैं, बाहर डेरा लगाए हुए हैं। वो पहुंचे हुए साधु महात्मा है, आप उनके पास चले जाओ, देखो आपके बच्चे को जीवित कर दे। उन लोग गए, ऋषि मुनि अपने ध्यान में बैठे हुए थे। पति पत्नी दोनों लगे रोने वहीं पे। ऋषि मुनि का आँख खुला तो देख रहे हैं पति पत्नी बच्चा लेके रो रहा है। ऋषि मुनि बोले, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? पत्नी बोली, महात्मा जी मेरा बच्चा 1 महीने का हुआ, ये गुजर गया। मैं इतना पूजा पाठ की कि एक बार मुझे माँ बोल दे। माँ शब्द सुनने के लिए मैंने औलाद मांगा, वो भी औलाद 1 महीने के अंदर ही चला गया। ऋषि मुनि बोले, भाई जितना अगले जन्म का कर्म रहता है वो अपने हिसाब से चला जाता है, यहाँ क्यों रो रही हो? आपका बेटा चला गया किसी और का बेटा बनने के लिए, आपका उतने दिन के लिए आया था। माँ का आत्मा नहीं मान रहा है, खूब ऋषि मुनि से विलाप कर रही है कि मेरे बच्चे को जीवित कर दो, एक बार माँ बुला दो जो मेरा इस जन्म सार्थ हो जाए। मैं माँ सुनने के लिए तरस रही हूँ। बहुत कहने पे ऋषि मुनि उस बालक को 5 मिनट के लिए जीवित कर दिया। बोला केवल 5 मिनट जीवित रहेगा, उसमें आप माँ बुला लो, लेकिन वो बच्चा फिर चला जाएगा, क्योंकि मैं इतना शक्ति लगा के 5 मिनट के लिए बुला सकता हूँ। बच्चा 5 मिनट के लिए जीवित हो गया। और पत्नी रो रही है, बेटा मुझे एक बार माँ बोल दे, मैं माँ के लिए तरस रही हूँ, माँ शब्द सुनने के लिए तरस रहा हूँ, एक बार माँ बोल दे। बेटा बोला, आप लोग कौन हो? मैं आप लोग को पहचान नहीं रहा हूँ। माँ बोले, बेटा अभी मेरे कोख से जन्म लिया, 1 महीने ही हुआ,
बेटा बोला मैं कितने माँ के पेट में से, कोख में से जन्म लिया हूँ, हमारा तुम्हारा बस यहीं तक था। ये तो आपका अगले जन्म का कर्म जो है, इसके लिए आपको माँ शब्द नहीं मिलेगा। अगले जन्म में तो मेरी सौतेली माँ थी और मेरी माँ गुजर गई थी, मेरा पिता दूसरा शादी किया, और तुम आते ही इतना मार रही थी, इतना मार रही थी। मैं खाना मांगता था, खाना भी नहीं देती थी। मैं माँ बुलाता था तो माँ बोलने नहीं देती थी। तेरी माँ तो मर चुकी है, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। मैं माँ शब्द कहने के लिए इतना रो रहा था, माँ मुझे माँ बुलाने का मौका दो, लेकिन तुमने माँ नहीं बोलने दिया। और वहीं अगले जन्म का जो कर्म है, आज तुझे माँ शब्द सुनने के लिए तरस रही है। ये तो अगले जन्म का तेरा कर्म है, तूने इतना सताया, उसी का सजा आपको भोगना पड़ रहा है। ये जन्म में तो माँ आपको सुन ही नहीं सकोगी। बेटा कह के इतने में उसकी 5 मिनट हो गई, वो चला गया। माँ सुन के उसका होश ही उड़ गया। माँ होश में आई, ऋषि मुनि बताए कि देखो, जो अगला जन्म कर्म करते हैं वो इस जन्म में अपने को मिलता है, बस अपने को महसूस नहीं होता है, और ये सोचते हैं कि मैं कितना पाप कर लूं, कितना मैं लूट मार कर लूं। इसीलिए सतगुरु के जब ज्ञान लेते हो, सतगुरु बार बार समझाता है कि अच्छा कर्म कर लो, अच्छा कर्म कर लो। निंदा चुगली मोह माया सब मिटाता है कि यहाँ कै दिन का मेहमान हो, कोई आपसे ऐसी गलतियां न हो जाए फिर अगले जन्म में भोगना पड़े। इसीलिए गुरु आपके कर्मों का पाप काटता है और बार बार समझाने की कोशिश करता है कि आप अच्छे राह पे जाओ। सदगुरु को मालूम रहता है, वो बार बार समझाता है कि अपने जन्म को स्वार्थ बना लो, ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई गलतियां हो जाए फिर अगले जन्म में आपको भरना पड़े। इसीलिए सदगुरु बोलता है मेरे सत्संग में आ जाओ, गुरु का ज्ञान ले लो और अच्छे राह पे रहो, निंदा चुगली मोह माया सब मिट जाए। जब गुरु का ज्ञान लेते हैं ना, तो आपका पाप कम हो जाता है और आपका आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। और साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना। आओ सदगुरु की राह पे चले, अपने जीवन को एक अच्छा बनाए और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहो और प्यार से किए धन निरंकार।